बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह होते हैं प्लांट में, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और जो हमारे पास गैसेस ये किस तरह होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, क्योंकि ब्लड के ज़रिए से ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ खुराक और गैसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड कंपोनेंट्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड इज अ रेड फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड रेड एंड सेल्स आर सेल लाइक बॉडीज। ये रेड फ्लूइड्स इसमें मौजूद होता है, ये प्लाज्मा और सेल या सेल लाइक बॉडीज होते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है, वाइल अदर सेल लाइक बॉडीज ये 45% होते हैं ब्लड में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है ब्लड का? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है हीमोग्लोबिन के जरिए से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी, ये मेन फंक्शन होता है ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की। ऑक्सीजन को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, खुराक को भी और वेस्ट प्रोडक्ट को भी थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। थ्री मेन फंक्शन है ब्लड की, और भी है लेकिन ये मेन फंक्शन है। अगर हम बात करें प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा बना होता है 90% ऑफ वाटर एंड 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस। 7% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंड 3% अदर सब्सटेंसेस होता है अप्रॉक्सीमेटली। मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा क्या होता है? मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो कीप टिश्यूज मॉइस्ट, टिश्यूज को ये मॉइस्ट रखता है जो ब्लड टिश्यूज है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। पीएच को भी मेंटेन रखता है 7.4 एंड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। ये सब काम होता है प्लाज्मा की। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है? इसमें इंक्लूड एल्ब्यूमिन होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली इन्वॉल्व होता है एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन फिब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये यूज्ड होता है ये प्रोटीन। ब्लड सेल्स एंड ब्लड सेल लाइक बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये भी मौजूद होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं जिसे आरबीसीज कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस तरह होता है आरबीसी का? ये बाइकनकेव होता है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। एमसीक्यूज भी इस पर आ सकता है कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है या नहीं, तो आपने याद रखना है रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और ये बाइकनकेव होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज आर कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन फंक्शन इसका क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, अराउंड अबाउट 4 मंथ्स लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। प्रोडक्शन ये कहाँ पर ही प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल्स? ये फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लीन बिफोर बर्थ। जब एक बेबी पैदा होने से पहले बिफोर बर्थ ये लिवर एंड स्प्लीन प्रोड्यूस करता है ये आरबीसीज। वाइल अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट्स में ये जो बोन मेरो होता है ये वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है। बिफोर बर्थ कहां पर रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है? वाइल एडल्ट स्टेज में। तो आपने जरूर याद रखना है बिफोर बर्थ लिवर एंड स्प्लीन में ये प्रोड्यूस होता है, वाइल एडल्ट्स में ये बोन मेरो में ये प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल की जिसे WBCs भी कहते हैं, स्ट्रक्चर ये इरेगुलर शेप होता है, इसका रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है और ये कलरलेस होता है।
इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये मेन पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी को ये एज अ इम्यून सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी में जितने भी पैथोजन आता है डिफेंस इज अ डिफेंसिव सिस्टम ये काम करता है, डिपेंड्स अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन में वायरस, बैक्टीरिया, एंगल्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जितने भी पैथोजन है या एंटीजन है इसको ये खाते हैं, एंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया और जितने भी एंटीजन वायरसेस है या फंजाई, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि और भी जितने भी वाइट ब्लड सेल है ये भी अलर्ट रहे। टाइप्स की अगर हम बात करें और 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इम्यून फंक्शंस, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यून फंक्शन इसके होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इम्यूनोलॉजी में इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में कि इसके टाइप्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और MHC हो गया, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीजन क्या होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन 7 आवर्स to 3 days का लाइफ स्पैन होता है WBCs की। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका सेल फ्रेगमेंट्स होता है, नॉट ट्रू सेल्स इसमें मौजूद नहीं होता है प्लेटलेट्स में। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग बाय कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन एंड टू फिब्रिन थ्रेड्स टू फॉर्म क्लॉट्स। अब ये मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होता है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, ये कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन एंड टू फिब्रिन थ्रेड लाइक फॉर्म में, और ये वहाँ पर जब कट लग जाए हमारे बॉडी पर तो ये वहाँ पर क्लॉट बनाते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो ये 7 से लेकर 12 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स की। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।